सुनेंगे। आपके पास बाइबल रहेगा तो प्लीज़ इसे खोलिएगा और हम ध्यान से सुनेंगे आज का वचन जो प्रभु हमसे बात करना चाहता है। ये वचन है संत लूकास के अनुसार 12 वचन 29 39 से 48 तक। हम इसे गौर से सुनेंगे। यहाँ पे यीशु अपने शिष्य से बात करता है। ऐसे ही प्रार्थना सभा में यीशु अपने शिष्य से बात करता है। अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगाने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सभी के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान करिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह उसे अपने सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा, तब स्वामी उससे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जैसे हमने भी सुना, यीशु अपने शिष्यों से कुछ कहता है, बहुत लंबा वचन कहता है। आप सबसे प्रश्न है, कितने लोग अभी घर से आए हैं इस प्रार्थना सभा में? वो हाथ उठा सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि क्या आपने अपने घर को लॉक करके आए हैं कि खुला रखा है? खुला रखा है। कभी भी कोई आएगा लेके जाएगा। कितने लोग ने अपने घर को लॉक किया है? सब लोग ने। कितने लोग ऑफिस से आए हैं? हम सब बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ। भाई बहनों, आप जब ये पहला वचन सुनते हैं जो लिखा है, यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। यीशु कहता अपने शिष्य को, यदि जो घर का जो स्वामी, उसे मालूम रहता कि अगर चोर ये समय आने वाला है तो वो अपने घर को लॉक करने देता है। मेरे भाइयों में यीशु हमें ये नहीं सिखा रहा कि कैसे अपने घर को लॉक करना है। यीशु उससे और गहराई में कुछ बताना चाह रहा है। जब आप अगला वचन सुनते हो, वो कहता है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। प्रभु मानव पुत्र के बारे में बात कर रहा है। एक घड़ी आएगा कि अचानक कोई आ जाएगा। जैसे आप सबने क्राइम पेट्रोल्स देखते हैं,
बहुत लोग देखते हैं, और लास्ट में क्या कहता है, सतर्क रहो, होशियार रहो। सो प्रभु हम सबसे बोल रहे हैं कि सतर्क रहो, बी अलर्ट। आप जो भी करते हो उसमें होशियार रहो। हम सब क्रिस्ती हैं, और क्रिस्ती एक सेना की तरह है। वह सेना जिसके हाथ में तलवार नहीं, वह सेना जिसके हाथ में हथियार नहीं, लेकिन जिसके हाथ में वचन है, जिसके दिल में प्रभु है, जिसके मन में स्वर्ग है, यह वह क्रिस्ती है। और प्रभु हमें कहता है तैयार करो। प्रभु किस बात के बारे में कहता है कि उसको लॉक करो, अपने दिल को। हमारे दिल अलग अलग चीज़ों से मिल जाता है। हम जैसे टीवी में देखते हैं, घूमते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, हम भी उनकी तरह बनते हैं। सो यीशु हमें बुलाता है कि क्रिस्ती हमेशा ईश्वर की सोच रखता है, ईश्वर की तरह सोचते हैं। ईश्वर का सोच क्या है, यीशु हमें सिखाता है। जो 12 बीएटिट्यूड्स है कि हमें प्रभु का राज हमारे जगह में लाना है, अच्छा बनना है। जो 10 आज्ञा है, प्रभु का वचन, लव योर नेबर्स एज योर सेल्फ, लव योर नेबर्स एज गॉड। जैसे प्रभु हमसे प्यार करता है, उसी तरह हम एक दूसरे को प्यार करें। सो सबसे पहले हम अपने दिल को कैसे बचाएं? प्रार्थना से, जो हम रोज़ी करते हैं, जो हम दिन का वचन पढ़ते हैं, जो हम मनन चिंतन करते हैं वचनों का, उससे हम अपने दिल को सुरक्षित रख सकते हैं। फिर हमें पश्चाताप करना है, अपने दिल को साफ करना है। जैसे हम रोज़ घर में झाड़ू लगाते हैं, रोज़ घर में साफ सफाई रखते हैं ताकि उस घर में हम रह सकते हैं, उसी तरह हमें अपना दिल को इतना साफ रखना है कि यीशु वहाँ पे रह सकते हैं। जिस तरह हम अपने घर को शुद्ध रखते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, खाने को धोते हैं, उसी तरह हमें भी अपने दिल को शुद्ध करना है। मेरे भाई बहनों, प्रभु ने हमें जो सिखाया है उस पूरे दुनिया में कायम है। हर एक लोग जो भी ऊपर आते हैं, प्रभु की सिखाए हुए बातों पर ही आते हैं। हम अपने घर में देखते हैं, प्रभु हमें अपने घर में बुलाता है। हम अपने जो लोग हैं उनसे हम कितने अच्छे से रह सकते हैं। सबसे पहला, हमारा जो दिल है वो अपने अड़ोस पड़ोस से उदास होता है। सबसे पहला जो दिल में ठेस पहुंचता है वो हमारे माता पिता बच्चा, उनसे लगता है। सो प्रभु हमें सिखाता है कि कैसे इनसे हमें बचना है। सबसे पहले हमें माफ़ करना सीखना है। हम सुनते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उसे बरकरार नहीं रखते हैं। हम कहते हैं आज के लिए इतना माफ़ी काफ़ी है, फिर बाद में देखेंगे, और वो गुस्से को हम रखते हैं और वो अगले दिन में जाता है। आप जितना कम माफ़ करोगे उतना आपका दिल मैला होता जाएगा। माफ़ी की कोई सीमा नहीं। ये बोलना बहुत आसान है, करना भी यीशु के बल से सब संभव है। और हम आगे देखते हैं, प्रभु एक दृष्टांत देता है, उदाहरण देता है। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान करिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें सशक्त बांटा करेगा। प्रभु एक उदाहरण देता है कि एक अमीर सेठ, उसका एक बड़ा जगह है, बड़ा महल है, और वो एक एजेंट को देता है, आदमी को देता है उसे चलाने के लिए। और जब भी वो एजेंट चलाता है, यीशु कहता है कि कौन, सिर्फ जो ईमानदार है वो उस घर को अच्छी तरह से संभालेगा,
सेवकों को समझ लेगा। हम सब भी एक करिंदा की तरह है इस संसार में। यीशु ने हमें ये दुनिया दिया है, हमें ये घर दिया है, हमें सारे अड़ोस पड़ोस दिया है। हम वहाँ पे एक करिंदा है, हम वहाँ पे सेठ नहीं है। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है यीशु को लाने के लिए, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, आपके कामकाज में। हम सब पर एक जिम्मेदारी है अपने घर में कि हमें यीशु को वहाँ पे लाना है, यीशु को प्रस्तुत करना है हमारे स्वभाव से। हम जहाँ भी है हम यीशु की पहचान है। और यीशु कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है मेरी पहचान वहाँ पे लाने के लिए, अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने इस सोसाइटी में। जैसे मदर टेरेसा, हम अक्सर उदाहरण लेते हैं मदर टेरेसा का, वो क्रिस्ती सच्ची क्रिस्ती है। मदर टेरेसा ही सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, आप सब एक उदाहरण हो यीशु के लिए। आप सब एक उदाहरण हो अपने घर में यीशु के लिए। लोग, जब आप यीशु के वचनों पे चलते हो, यीशु की बात सुनते हो, माफ करते हो, रोज का प्रार्थना करते हो, रोज का संघर्ष करते हो, तो यीशु आप पे आता है। और यीशु क्या कहता है उस करिंदा पे? धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता पाएगा। मेरे भाई बहन, हम सबको प्रभु ने ये गिफ्ट दिया है, हमें शक्ति दिया है काम करने का, हमें शक्ति दिया है खाना खाने का, तंदुरुस्त रहने का, सब कुछ शक्ति दिया है। प्रभु ने हमें ये शक्ति इसलिए दिया है ताकि हम प्रभु का काम करें, प्रेम में रहे, शांति में रहे, आनंद में रहे। और जब प्रभु आएगा, इसका अर्थ क्या है कि जब हमारा मृत्यु होगा या प्रभु स्वर्ग से आएगा, तभी भी अगर वो देखता रहेगा कि आप अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे इंसान हो, आप अच्छे लोग हो, तो वो उसे धन्य कहेगा। प्रभु ने हमें कुछ समय दिया है, 70 साल, 80 साल, 100 साल। उस समय में प्रभु हमें कहता है मेरा नाम को आगे बढ़ाओ। अब प्रभु क्या कहता है? मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। जो प्रभु के आज्ञाओं का पालन करता है, सुख शांति में रहता है, मेल भाव रखता है, शांति लाता है, प्रभु सारी संपत्ति उसे देगा। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का शांति हम पर आएगा, प्रभु का प्रेम हम पर आएगा। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले हम मांगते हैं प्रभु तेरी शांति हमारे अंदर ला, तेरा प्रेम हमारे अंदर ला, तेरी कृपा हमारे अंदर ला। ये अच्छी बात है, पर प्रभु कहता है पहले तुम आगे जाओ, मेरी शांति, मेरा सुख, आनंद तुम्हारे साथ रहेगा। और प्रभु कहता है परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, प्रभु हमें, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा। मेरे भाई बहनों, जब भी कोरोना के पहले के समय में लोग बहुत अलग तरीके के स्वभाव में थे। लोग अच्छे पैसे कमा रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सबको लोग बिजी थे, सब लोग अलग अलग जगह में थे, जो बोला सब लोग व्यस्त थे पूरी तरह से, जो भी वो सब कर रहे थे। और कोरोना आने के बाद लोग प्रार्थना करना चालू करने लगे, लोग टेंशन में रहने चालू, लोग जो मृत्यु देखने लगे वे लोग अचंभे में पड़ने लगे।
और फिर लोग बदलने लगे। मेरे भाइयों बहनों, यीशु हमसे कहता है कि हमें अच्छी सेवक की तरह रहना है, जो ईमानदार रहे, आपके काम में, आपके घर में प्रभु के पास ईमानदार रहे, विश्वसनीय रहे। ये यीशु आप पर भरोसा कर सकता है कि यीशु आप पे सब प्रेम आपको दे सकता है। आप पर पूर्ण भरोसा रखे, आप दूसरों का नुकसान ना करें, जो आपका नुकसान करता है उन्हें क्षमा करें। तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिस वह जान नहीं पाएगा। प्रभु कहता है कि हमें उनके वचनों पर चलना है, प्रेम रखना है, गलत रास्ता नहीं अपनाना है। लोग चाहे गलत रास्ते जाए, लोग चाहे जो मन में आए करे, हमें वचन से जीवन बदलना होगा। आपके जीवन में प्रार्थना से, समझदारी से, कृपा से प्रभु पर भरोसा रखना होगा। इसलिए प्रभु हमें कहता है तैयारी करो। मेरे भाई बहनों, प्रभु के मार्ग हम एक दिन में नहीं सीख सकते हैं, प्रभु का वचन हम एक दिन में नहीं समझ सकते हैं, हमें रोज उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे हम अलग अलग खेल कूद में देखते हैं, ओलंपिक्स में इतने लोग ने गोल्ड कमाया है, कैसा कमाया? वो लोग ने इतने साल की परिश्रम से, मेहनत से, कांस्टेंट वो लोग तैयारी कर रहे थे अच्छे खेल कूद में रहने के लिए। वैसे ही हमें भी क्रिस्ती बनना एक दिन में सब बदलने जाता है, हमें रोज उसका तैयारी करना है। रोज हमें रास्ते पर चलना पड़ता है। हम एक दिन फेल हो जाएंगे, एक दिन हम दूसरे दिन फेल होएंगे, तीसरे दिन फेल होएंगे, लेकिन पांचवें छठे दिन फिर पास हो जाएंगे। प्रभु हमें कहता है उठ खड़े हो, लड़ो, अपने जूने आदतों से लड़ो, अपने जूने आदतों से ऊपर आओ। प्रभु हमें कहता है तैयारी करो और आनंद में रहो। जब भी आप तैयारी करते रहोगे, कोई भी संकट में आप आनंद में रहोगे, आप निराश नहीं होगे। आप उदास रहोगे, लेकिन आप निराश नहीं रहोगे। आप निरंतर स्ट्रगल करोगे। प्रभु हमसे कहता है स्ट्रगल, डोंट लूज होप। जैसे जब मुझे अचानक बीमारी आई थी कोरोना का, मेरा पूरा तबीयत पूरा एकदम खराब हो गया था, एकदम खांसी खांसते 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 पूरा हालत खराब हो गया था। फिर भी मैं स्ट्रगल कर रहा था, नॉट लूजिंग होप। हॉस्पिटल में था, घर में था, निरंतर स्ट्रगल कर रहा था, खड़ा था, जो होएगा देखा जाएगा। और बाद में रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आया, सब कुछ अच्छा हुआ। और ये प्रभु हमें सिखाता है, चाहे कोई भी संकट में हो, डोंट लूज होप। निरंतर हमें आगे बढ़ते जाना है। चाहे हमारे घर में कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, हमें अपना ध्यान यीशु पर रखना है, क्रूस पर। क्योंकि यीशु ने क्रूस पर भी ही स्ट्रगल्ड, निरंतर उन्होंने संघर्ष किया आखिरी दम तक। आखिरी दम तक उन्होंने हार नहीं माना। कितना भी बद से बदतर हालत हुआ, फिर भी यीशु ने हार नहीं माना। यीशु ने ये नहीं कहा कि मुझे इससे ज़्यादा नहीं संघर्ष होता है,
मैं हार माना चाहता हूँ। यीशु ने कहा, प्रभु जैसे आपकी इच्छा हो वैसे मेरे जीवन में करो। उस ईमानदार करिंदा की तरह यीशु ने जब ये दृष्टांत दिया, उन्होंने अपने आप को देखा कि देखो मैं ईमानदार करिंदा हूँ, मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ। जैसे ईश्वर मेरे से चाहता है, जैसे मेरा पिता मेरे से चाहता है, मैं वैसा हो जाऊंगा। यदि पिता कहता है क्रूस उठा, मैं तुरंत क्रूस उठाऊंगा। यदि पिता कहता है प्रचार कर, मैं तत्पर रहूंगा प्रचार करना। यदि पिता कहता है अपने काम काज कर। यीशु ने 30 साल निजी जीवन में रहा, घर का काम करता रहा, सब कुछ निजी जीवन। और 3 साल उन्होंने प्रचार किया, लोगों को ईश्वर के पास लाया। जैसे उनके पिता ने कहा उन्होंने वैसा ही किया। हम भी जैसे हमारे पिता कहता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे पृथ्वी पर है। सो जो अब हे हमारे पिता लेते हैं, हमें उससे मानना है जैसे हमारा स्वर्गीय पिता है। जैसा स्वर्ग में राज है, वैसे ही मेरे घर में, मेरे दिल में, मेरे अड़ोस पड़ोस में राज हो। हम सब अपने आंखें बंद रखते हैं। दोनों हाथ खोल के रखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। आप सब मेरे पीछे बोलेगा, प्रभु यीशु मुझे एक ईमानदार करिंदा बना। प्रभु यीशु मुझे एक विश्वसनीय शिष्य बना। प्रभु यीशु मुझे एक भरोसेमंद व्यक्ति बना। धन्यवाद यीशु।